Hello everyone, welcome back to my channel. You are watching Creative Learning and myself शशि। आज मैं शुरू करूंगी NCERT का 7th क्लास का मैथ्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है इंटीजर। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर हम इंटीजर। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन इंटीजर की। देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं। सबसे पहले जब हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, हमने प्रीवियस क्लासेस में छोटी क्लास में 6th में पढ़े हैं नेचुरल नंबर, देन होल नंबर, उसके बाद आते हैं इंटीजर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ऑल नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। देन अब जब मैंने बोला नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता है। जब हमारे 1 2 3 के साथ जीरो भी इन्वॉल्व हो जाता है तो हमारे दूसरा नंबर बन जाता है जिसको हम कहते हैं होल नंबर। बट व्हाट अबाउट द नेगेटिव नंबर्स? क्योंकि जब हम काउंटिंग करते हैं या जब हम सम्स करते हैं तो बहुत बार हमने देखा है कि नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। तो नेगेटिव नंबर्स को एक अलग कैटेगरी में रखा गया है जिसको कहा जाता है इंटीजर्स। तो हमारा चैप्टर है इंटीजर्स। इंटीजर होते क्या हैं? द होल नंबर टुगेदर विद द नेगेटिव ऑफ द काउंटिंग नंबर। ये जो है नेगेटिव ऑफ द काउंटिंग नंबर मीन्स नेचुरल नंबर्स को नेगेटिव में भी जब हम ले लेते हैं तो हमारी फॉर्मेशन हो जाती है इंटीजर्स की। मतलब कि हमारे पास नंबर आ गए माइनस, जैसे 5 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0। इसमें जीरो इंक्लूड होगा, जो इंटीजर्स है उसमें जीरो इंक्लूड होगा। देन 1 2 3 4 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और यहाँ पर भी ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक चलते हैं। तो जितने भी नंबर है चाहे वो नेगेटिव है पॉजिटिव है इंक्लूडिंग जीरो, दैट ऑल आर नोन एज द इंटीजर्स। सो इंटीजर्स हमारे दो पार्ट हो गए। दो पार्ट आता है, पहला आता है नेगेटिव इंटीजर्स और दूसरा है पॉजिटिव इंटीजर्स। जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। जितने भी नेगेटिव नंबर हैं अप टू इन्फिनिटी, आप जो स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर है यू कांट इमेजिन, हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते हैं। जैसे -6 फिर -7, और हमें ये भी पता है कि नेगेटिव जो नंबर्स होते हैं उसमें जितना बड़ा नंबर है अगर उसमें माइनस का साइन लग जाता है तो वो उतना ही छोटा हो जाता है। सो वी कांट इमेजिन द स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स। सो नेगेटिव इंटीजर्स, then positive integer 1 2 3 4 up to infinity, that all are known as the positive integer. And zero is neutral means neither positive nor negative। ये जो जीरो होता है ना ये पॉजिटिव होता है और ना ही ये नेगेटिव होता है। ये हमारा आ गया इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के बारे में, हम इंटीजर्स को नंबर लाइन, जैसे हमने पॉजिटिव, अब नंबर लाइन है हमारी। नंबर लाइन में भी दो पार्ट्स होते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। देखिए ये हमारी होती है नंबर लाइन, ये हमारा जीरो आ गया जो हमारी राइट साइड है। और जब मैंने इसका पार्टीशन कर दिया है तो ये सेंटर आ गया, ये राइट आ गया और ये हमारा आ गया लेफ्ट। तो ये जो लेफ्ट साइड होती है, इस लेफ्ट साइड में हम नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनको हम नंबर लाइन के राइट साइड में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये मैंने लिखा है यहाँ पर, ये जीरो हमारा ओरिजिन आ गया। ओरिजिन से हम लेफ्ट की तरफ जैसे जैसे मूव करेंगे, यहाँ पे ये इन्फिनिटी और नेगेटिव साइन इसलिए रिप्रेजेंट किया है बिकॉज यू कैन एक्सटेंड दिस नेगेटिव रो अप टू इन्फिनिटी। हम इसको इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन एक्सटेंड इट ऑन द पॉजिटिव साइड अप टू इन्फिनिटी। ऑल द नेगेटिव नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन एंड ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द राइट साइड। तो हमने देखा कि जितने भी नेगेटिव नंबर हैं हम नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट कर देते हैं, और नंबर लाइन जो है उसकी जो पॉजिटिव साइड है उसमें हमारे पॉजिटिव राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाते हैं। अब क्या होता है कि एक क्वेश्चन अराइज होता है हमारे पास कि जो हमारे नंबर हैं, अब पॉजिटिव में भी ग्रेटर होता है नेगेटिव में भी ग्रेटर होता है। तो एक चीज हमेशा याद रखनी है, ग्रेटर नंबर्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन, चाहे वो नेगेटिव नंबर है। बिकॉज व्हेन यू आर कंपेयरिंग टू नेगेटिव नंबर, वन इज ग्रेटर अदर इज स्मॉलर, देन द ग्रेटर नंबर इज ऑलवेज रिप्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन।
Similarly, in positive numbers, when two numbers are given, then the greater positive number is always represent on the right side of the number line. मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. जैसे यहाँ पे मैंने लिया है 6 ग्रेटर देन 3. आपको पता है 6 3 से बड़ा है. अब मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगी, दोनों ही नंबर पॉजिटिव हैं, तो ये मेरी नंबर लाइन है. अब मेरे पास जब हम पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो ओरिजिन है 0 है उसको मिडिल में बनाओ. हम 0 को यहाँ पर भी बना सकते हैं और यहाँ पे एरो लगा दीजिए, बिकॉज नेगेटिव नंबर आर रिप्रेजेंट. अब यहाँ पे दो पार्ट हो गए, ये राइट साइड है, ये नेगेटिव साइड है. नेगेटिव नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन दिस साइड. अब ये जो पॉजिटिव साइड है इसमें मैं जो मेरे को ग्रेटर नंबर क्या है हमारा 6 है. अब मैं यहाँ पे नंबर रिप्रेजेंट करूंगी. देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आ गए हमारे 6. अब 3 मेरा यहाँ पे आ रहा है और 6 मेरा यहाँ पे आ रहा है. जब आप इन दोनों नंबर्स को ही कंपेयर करेंगे तो हम खुद देख रहे हैं. देखिए ये है राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड. 6 ग्रेटर नंबर है इसलिए ये रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन की राइट साइड पे. इसीलिए लिखा है ग्रेटर नंबर आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन. हमेशा ये राइट साइड पे रिप्रेजेंट करेंगे. अब सेम हम देखेंगे अभी नेगेटिव नंबर, ये तो पॉजिटिव नंबर की बात हुई. नेगेटिव नंबर में भी ग्रेटर साइड पे ही मतलब राइट साइड पे ही आएगा, बट वो राइट साइड होगी हमारी नेगेटिव साइड की ही राइट. देखिए जब मैंने ये नेगेटिव नंबर लिए, ये मेरा ये, अब मैं 0 को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसका मतलब पॉजिटिव नंबर इस साइड रिप्रेजेंट होंगे राइट साइड में, नेगेटिव नंबर इधर आ जाएंगे. देखिए -1 -2 -3 -4. क्वेश्चन मैंने लिया है -2 ग्रेटर देन -3. नेगेटिव नंबर में जो हमारे पास जितना बड़ा नंबर है उसके साथ जब माइनस लग रहा है तो वो छोटा हो जाता है. इसका मतलब -3 जो हमारा स्मॉलर नंबर है, तो ये मेरा आ गया स्मॉलर नंबर और ये मेरा आ गया ग्रेटर नंबर. अब मैं अगर इन दोनों का कंपैरिजन करूंगी तो ये है लेफ्ट साइड, ये है राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन. सो this verifies that greater numbers are always represented on the right side of the number line. हमेशा याद रखना है. नेक्स्ट आते हैं हमारे ऑपरेशन ऑन द इंटीजर्स. ये जो ऑपरेशंस हैं इनको हमने हमेशा याद रखना है, क्योंकि जब हम इंटीजर्स के सम्स करते हैं, प्रॉब्लम्स करते हैं, तो वहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है प्लस और माइनस की. देखिए प्लस इंटू प्लस प्लस और माइनस इंटू माइनस इज ऑलवेज प्लस. याद रखना है कि जहां पर सेम साइन आ रहे हैं, अगर इंटीजर के आगे दोनों ही इंटीजर प्लस है तो आंसर में प्लस ही आएगा, और अगर दोनों इंटीजर में हमारे पास माइनस है तब भी आंसर में हमारे पास प्लस आएगा. तो याद रखने का बहुत आसान तरीका है कि सेम साइन हमेशा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो अपोजिट साइन है जैसे प्लस इंटू माइनस लिया या माइनस इंटू प्लस लिया तो ये हमेशा क्या बन जाएगा, नेगेटिव. सेम साइन, इसीलिए मैंने यहाँ पे अगर ये 4 पॉइंट्स को अगर हम ध्यान दें तो हमें जब हम इंटीजर्स को प्लस कर रहे हैं या हम इंटीजर को माइनस कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम इन 4 पॉइंट्स को अपने माइंड में रखते हैं तो हमारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता है. देखिए फर्स्ट है व्हेन द सेम साइन इंटीजर्स आर मल्टीप्लाइड द रिजल्टिंग इंटीजर इज हैविंग पॉजिटिव साइन. मतलब कि जब सेम साइन के इंटीजर जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 2 × 3, आंसर में मेरे पास आ गया 6, या फिर मैं लिख रही हूँ -2 × -3, आंसर में तब भी 6 आएगा. क्यों? माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस हो जाएगा तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा, और प्लस इंटू प्लस प्लस होता है तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा. तो ये हो गया व्हेन द सेम, मतलब कि अगर इंटीजर में सेम साइन है, दोनों ही नेगेटिव है या दोनों ही पॉजिटिव है, तो रिजल्टिंग इंटीजर हमारा हमेशा क्या होता है, वो पॉजिटिव साइन के साथ आता है. सेकेंड है व्हेन द इंटीजर्स आर ऑफ अपोजिट साइन. अब यही मैं अपोजिट साइन में ले लेती हूँ, जैसे कि मैंने लिया -2 × -3. जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 6, या मैं ले लेती हूँ 2 × -3, तब भी आंसर मेरे पास आएगा -6. इसका मतलब है जब इंटीजर्स में अपोजिट साइन है, मतलब कि अलग अलग साइन हैं और उनको हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसमें हमेशा नेगेटिव साइन आता है. तो ये दोनों आ गए नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में. अब व्हाट अबाउट द एडिशन. एडिशन में भी ये फॉलो करते हैं. सेम साइन इंटीजर्स आर ऑलवेज गेट एडेड. सेम साइन के इंटीजर हमेशा ऐड हो जाते हैं. जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी -2 + -2,
अब इसमें क्या करेंगे हम, क्योंकि साइन तो दो, बीच में तो दो साइन आ रहे हैं, तो ये याद रखना है कि सेम साइन है, इसमें भी सेम साइन मतलब माइनस है और इसमें भी माइनस है, तो इनको ऐड करना है। तो 2 और 2 क्या होता है हमारा 4 होता है, और यही साइन इसके साथ लग जाता है। और वैसे स्टेप वाइज करना है तो ये हमारे पास -2 हो जाता है, प्लस इंटू माइनस -2, और ये हमारे पास बन जाएगा -4। सो रिमेंबर द थर्ड पॉइंट ऑल्सो, that is same sign in integer are always get added when in addition में हमेशा ये क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। उसी तरह जो हमारा लास्ट पॉइंट है उसमें हमारे पास है अपोजिट साइन इंटीजर आर ऑलवेज गेट सब्ट्रैक्टेड, ये सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ -9 + 5, दोनों में अपोजिट साइन है, तो मेरे पास आंसर जो आएगा वो मेरे पास -4 आएगा, क्योंकि 9 बड़ा है तो जो ग्रेटर इंटीजर होता है उसी का साइन लगता है, तो -4 आ गया। उसी तरह से अगर मैं ले लूँ 9 - 5, अभी भी माइनस होगा, लेकिन अब आंसर हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 9 जो है वो हमारा बड़ा इंटीजर है, जो बड़े इंटीजर का साइन होता है वही हमारे आंसर में आता है। सो ये जो है अभी तो ये बेसिक बहुत इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें सिर्फ मैंने आपको इंटीजर्स क्या होते हैं, उनके ऑपरेशंस क्या होते हैं, उनको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, उनको डिवाइड ऐड कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में बताया। जो इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट मैं लेकर आऊँगी उसमें आपको इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊँगी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। देन हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।